अभी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं। आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, जनरल बाजवा ने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। उनके नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। मुल्क दिवालिया होने का खतरा 90% हो चुका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। उनसे मीसाक़ी मईशत कैसे करें? नैब तरामीम करके 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए गए। पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज और जंगल का कानून है। कानून की हुक्मरानी के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के सहूलतकार हट गए। हो सकता है दीगर इदारों में बैठे हैं। पर वक्त इंतखाबात हुए तो ये सहूलतकार भी किसी इदारे में नहीं रहेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कहते हैं कि यही इमरान खान की असल पहचान है। किसी की कहानी खत्म हो गई। इमरान खान आइन तोड़कर इलेक्शन कराना और दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये आमिराना सोच है। इमरान खान अपनी जिद और अना के लिए आवाम को मसाइल में झोंकना चाहते हैं। पार्लियामेंट तीसरी बार अपनी मुद्दत पूरी करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मेडिकल ट्रॉमा सेंटर लाड़काना का दौरा। सिंध हुकूमत और महकमा सेहत के अमले की काविशों की सराहना। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, शहबाज हुकूमत नहीं चल रही तो अमेरिका या और कहीं से टेक्नोक्रेट दरामद करके यहाँ लगा दें। एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान को घर भेजने की गलती तस्लीम करनी होगी। गैर मुंतखब लोगों को आवाम के फैसले को मानना होगा। आप अमेरिका से टेक्नोक्रेट दरामद करके तैनात करेंगे, इसके खिलाफ एहतजाज होगा तो वो जूते छोड़कर भाग जाएगा। सीधी बात है, मुल्क के मसाइल हल करने के लिए इलेक्शन कराएं। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो पर भी तंज। वजीर खारजा कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आ जाते हैं। पीटीआई अरकान हाजिर तो स्पीकर गैर हाजिर। स्पीकर आए तो पीटीआई अरकान न पहुंच सके। पीटीआई अरकान के ना पहुंचने पर स्पीकर का आमिर डोगर से राब्ता। बताया, सुबह से अपने चेंबर में मौजूद हूं। आमिर डोगर ने आज मुलाकात से माजरत कर ली। कहा, इतनी जल्दी हमारा वक्त नहीं आ सकता, कल तक का वक्त दिया जाए। मुलाकात के लिए कल सुबह 11:30 बजे का वक्त तय पा गया। परवेज अशरफ कहते हैं, पीटीआई के कुछ एमएनएज इस्तीफा नहीं देना चाहते। आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा। मेरी ख्वाहिश है तमाम मेंबरान वापस आएं और तमाम जमातें मिलकर मुल्की मसाइल हल करें। फवाद चौधरी की स्पीकर राजा परवेज अशरफ पर तनकीद। बोले, छोटे लोग बड़े ओहदों पर बैठ गए। स्पीकर कौमी असम्बली का भी यही हाल है। तमाम अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए। कानून ये है कि असम्बली में जब खड़े होकर इस्तीफा दिया जाए तो तस्दीक की जरूरत नहीं। इन अरकान को तनख्वाहें और मुराद भी नहीं मिली। लगता है इन चोरों ने अपनी तनख्वाह डबल कर ली। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई अरकान के इस्तीफों के मामले पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, इस्तीफे दें, खतों को बहाना क्यों बना रहे हैं? कराएं इलेक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्या तकलीफ है? मजीद कहा, फॉरेन एजेंट चोर मुल्की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजुर्बा था, जिसने तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। इम्पोर्टर टोले और फॉरेन एजेंट को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंक दिया। हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के दिफालिया होने का कोई खदशा नहीं। पाकिस्तान भंवर में है लेकिन पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। इसहाक डार का ऐलान। कहते हैं, संगीन मसाइल हैं मगर इसका हल निकालना है। सस्ती सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुल्क को दोबारा वहां लाकर खड़ा कर दिया गया जहां नहीं होना चाहिए था। लोगों को डरा के रखा हुआ है कि कोई सोना तो कोई डॉलर खरीद रहा है। हमें लोगों को इस डर से निकालना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडे को रोकना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। कहा, 2013 में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 6 माह में डिफॉल्ट कर जाएगा। इदारे $1 भी नहीं दे रहे थे, मगर उसी दौर में स्टॉक एक्सचेंज जनूबी एशिया की बड़ी स्टॉक मार्केट बनी। खुदा करे वो वक्त दोबारा आए। हमारा डेट टू जीडीपी अमेरिका और दीगर ममालिक से बहुत बेहतर है। मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। हम हो ना हो, पाकिस्तान जरूर आगे बढ़ेगा। हम दिवालिया होने वाले नहीं, दिवालिया हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ का इसहाक डार को जवाब। हमाद अजहर कहते हैं कि हुकूमत की कोई मनसूबाबंदी नहीं।
मुआशी सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि किस तरह गिरती मईशत को बचाया जाए। हर चीज की इंपोर्ट रोककर डॉलर को एक जगह पर रखा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। काम माल की इंपोर्ट ना करने से इंडस्ट्री नहीं चल रही। मंसूबाबंदी का फुकदान हर जगह नजर आ रहा है। मुसम्मिल असलम बोले कारखाने बंद, दर मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर रह गए, आधा अरब हर हफ्ते खर्च हो रहा है। हिसाब लगा लें ये पैसे कितने दिन चलेंगे। इसहाक डार को जादूगर समझकर लाया गया, आज IMF से बात करने को तैयार। मुल्क में किसी भी किस्म की इमरजेंसी नहीं लगाई जा रही। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला खत जाली है। वफाकी वजारत इत्तलात की तरदीद। ट्वीट में लिखा काबीना डिवीजन के नाम से जाली मुजवज़ा खत का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फेक न्यूज़ फैलाना न सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि गैर कानूनी काम है। ये कौम की तौहीन है। हमें ऐसे रवैयों को मुस्तरद करना होगा। पाक फौज का दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक लड़ने और इस लानत को खत्म करने का अज़्म। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग बिला इम्तियाज जारी रहेगी। आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। अस्करी क़यादत का फैसला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का जायजा लिया गया। हुकूमत का अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता न करने और दहशत गर्दी को जड़ से खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। दहशत गर्दी वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% कम करने के लिए कमेटी बनाने का हुक्म। इलेक्ट्रिक बाइक से मुतालिक तफसीली प्लान इक़्तिसादी राबता कमेटी में पेश करने की हिदायत। बोले हमें तवानाई के हवाले से किफ़ायत शारी अपनाने की ज़रूरत है, अपने रवैये बदलना हो। काबीना कमेटी बराए सोयाबीन की रिपोर्ट की हतमी मंजूरी। क्यों ना इलेक्शन की तैयारियों पर अब तक होने वाले अखराजात वज़ीर आज़म और पार्लियामेंटेरियन से वसूल किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पार्लियामेंट से मामलात हैंडल नहीं हो रहे तो वहाँ ना बैठे। हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो नहीं बनानी ना। क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाब मुलतवी किए? पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया गया। लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा। एक तो ये बात कानून साजों को समझ नहीं आ रही। क्या हुकूमत इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा सकती है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। इस्लामाबाद बलदियाती इंतखाबात कब कराए जाएंगे? हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से बयान हल्फी तलब कर लिया। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मुनासिब वक्त में इंतखाबी शेड्यूल यकीनी बनाने का हुक्म। बल्दियाती इलेक्शन बार बार मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने तंग आकर वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। मुतालबा किया कि कानून बनाया जाए। लोकल बॉडीज की मुद्दत खत्म होने में 3 माह रह जाएं तो एक्ट तब्दील नहीं होगा। गंदुम और आटे की कीमत में रोज बरोज इजाफा। शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए। कोयटा में 20 किलो का थैला 250 रुपए महंगा 2300 रुपए में फरोख्त होने लगा। 50 किलो का थैला 700 रुपए बढ़कर 6000 रुपए का हो गया। गुजरावाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की रैक खाली। ओपन मार्केट में दुकानदार मर्जी के नरखों पर फरोख्त करने लगे। लाहौर के तनूर मालकान ने भी रोटी और नान की कीमत बढ़ाने के लिए कमर कस ली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को रोटी की कीमत 25 और नान की 35 रुपए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दे दी। तनूर मालकान एसोसिएशन का कहना है कि आटे की कीमतों में इजाफे के बायस मौजूदा कीमतों पर रोटी और नान की फरोख्त मुमकिन नहीं। PTI के मुनहरिफ रुकन फैसल वाडा सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नशस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये सीट इमरान खान की अमानत थी, वापस लौटा दी। सियासी जद्दोजहद जारी रहेगी। फैसल वाडा का ट्वीट। 100 दिन में 10 साल के बराबर काम कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर बुरी तरह एक्सपोज हो गए। मुस्लिम लीग नून ने 20 साल के दौरान गुजरात में कोई काम नहीं किया। ताजर कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले हमारी नीयत नेक है, महज ऐलान काफ़ी नहीं। तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाना असल बात है। हुकूमती अखराजात कम करके आवाम की तरक्की पर लगा रहे हैं।
इमरान खान झूठा और नाअहल शख्स है। कभी वजीर तब्दील कर रहा था, कभी गवर्नर स्टेट बैंक। इस नातजुर्बाकार ने मईशत को इस नहज पर पहुंचाया है। इमरान खान ने नैब को उंगलियों पर नचाया। झूठ कहता है कि नैब मेरे बस में नहीं थी। इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाले आपको जेल में नजर आएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान एहसान फरामोश है, जिसने इसको जहाज दिया, ATM दिए, घर के बिल भरे, उसके साथ क्या किया? जबरदस्ती इख्तिदार पर आकर बैठा रहा। हॉर्स ट्रेडिंग और खरीदो फरोख्त इमरान खान का वतीरा है। अरकान की खरीदो फरोख्त हमेशा PTI ने की। वजीर आला पंजाब के मामले पर भी पीपल्स पार्टी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। सर्द मौसम सितम ढाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद मौसम सर्द और खुश्क। बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सुबह सवेरे मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल धुंध के बायस मुतासिर। PIA की जद्दा जाने वाली परवाज में 12 घंटे की ताखीर। ट्रेन का शेड्यूल भी मुतासिर। कराची से दीगर शहरों को चलने वाली ट्रेन में कई घंटे ताखीर। कराची टेस्ट के तीसरे रोज का खेल। कीवी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने दीवार बन गए। 6 विकेटों के नुकसान पर 440 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ओपनर टॉम लिथियम और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरियां। कीवीज को पहली इनिंग्स में 2 रन की बढ़तरी। 4 विकेटें अब भी बाकी हैं। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार ने 3, नोमान ने 2 और वसीम जूनियर ने 1 खिलाड़ी आउट किया। मीर हमजा कोई भी विकेट न ले सके। PCB में कुर्सी की जंग। रमीज राजा का अपने और नजम सेठी के पिछले दौर के अखराजात का मवाजना गुमराहकुन करार। नजम सेठी ने कभी PSL अलाउंस वसूल नहीं किया। गाड़ी का अलाउंस भी बोर्ड ऑफ गवर्नर की मंजूरी के मुताबिक अदा किया। क्रिकेट बोर्ड ने साबिक चेयरमैन रमीज राजा के बयानात की तरदीद कर दी। बयान में कहा, रमीज राजा को 1 करोड़ 65 लाख की नई गाड़ी फ्राहम की थी। रमीज राजा क्रिकेट बोर्ड में बार बार तब्दीलियों पर बरहम।